नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। मित्र घर आए दैत्य गुरु। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक, कला, सौंदर्य और दाम्पत्य सुख के कारक दैत्य गुरु शुक्र 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र शनिदेव की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और 28 दिसंबर तक मकर राशि में ही रहेंगे। शुक्र का ये 27 दिनों का गोचर मेष से मीन राशि तक सभी जातकों को विशेष लाभ देने वाला होगा। देखिए, शुक्र हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन हर बार के राशि परिवर्तन पर मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। लेकिन जब भी शुक्र का गोचर कुछ विशेष प्रभाव लेकर आता है तो वो वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं। कल्पना कीजिए, जब आप अपने परम मित्र से मिलते हैं, उसके घर जाते हैं, तो आपका मन कितना प्रसन्न होता है, कितनी खुशी मिलती है आपको। और ठीक वही खुशी दैत्य गुरु शुक्र को मिलने जा रही है 2 दिसंबर से। जब प्रेम के ग्रह शुक्र प्रसन्न होंगे तो वही खुशी आपको भी प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को दैत्य गुरु शुक्र इन 27 दिनों में क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र को शनि का बल प्राप्त है, क्योंकि शुक्र से दूसरे भाव में शनि है। दूसरा भाव हमारे सस्टेनेंस, सपोर्ट, बल और धन का होता है, तो शुक्र को शनि का बल प्राप्त है। शुक्र राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। राहु से 11वें स्थान पर शुक्र हैं, 11वां स्थान लाभ का होता है, तो राहु से भी शुक्र को लाभ मिल रहा है। और राहु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। राहु की दृष्टि एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है। शुक्र धन के कारक हैं, राहु का बल है, शनि का बल है, तो इस समय आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग आपके जीवन में बन रहा है। अब 12वें भाव में शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव क्या होता है? आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, भाई बहनों का होता है। यहाँ पर तीसरे भाव में जो बैठा ग्रह है वो ये तय करता है कि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें कितनी परफेक्शन आएगी, उस कार्य को कितनी परफेक्शन के साथ, कितनी पूर्णता के साथ आप उस कार्य को कर पाएंगे। यानी वो कार्य कितना बेहतर होगा, कितना उत्कृष्ट श्रेणी का होगा, ये तय करता है तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह। और यहाँ पर शुक्र जैसा शुभ और सौम्य ग्रह बैठा हुआ है तो आपके कार्यों में परफेक्शन आएगा। दूसरी बात, 12वां भाव विदेश का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। तो संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जोड़ करके शुक्र आपको बहुत अधिक धन प्राप्त करा देंगे। एक तो विदेश से धन प्राप्त होगा। दूसरी बात क्या है कि 12वां भाव जो है ये खर्चों का होता है, तो खर्च भी बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्च 7वें भाव की चीज़ों पर होंगे, चौथे भाव की चीज़ों पर होंगे, 5वें भाव की चीज़ों पर होंगे, क्योंकि शुक्र का संबंध 7वें भाव से 5वें और चौथे भाव से बन रहा है। अपने घर परिवार पर, अपने दाम्पत्य जीवन पर, दाम्पत्य सुखों पर आप धन खर्च करेंगे, व्यापार व्यवसाय पर धन खर्च करेंगे, अपनी संतान पर धन खर्च करेंगे, अपने रिलेशंस पर आप धन खर्च करेंगे और भौतिक सुखों पर धन खर्च करेंगे। धन शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। तो आप
सुखों को बढ़ाने वाले साधन अपने घर में लेकर के आएंगे। अगर आप महिला हैं, ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, श्रृंगार प्रसाधनों पर आपका धन खर्च होगा। गोल्ड, प्रॉपर्टी या वाहन भी आप इस गोचर काल में क्रय कर सकते हैं। ये खर्च भी है और निवेश भी है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये निवेश का भी होता है। चूँकि सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम व्यापार का होता है, तो यहाँ पर विदेशी व्यापार से आपको ज़बरदस्त लाभ दिलाएंगे। हवाई यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, तो आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। सप्तम के स्वामी हैं जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार करते हैं, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, इस तरह के कार्य जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति का ज़बरदस्त योग बन रहा है। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल, फन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव आपके विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है और व्यापार का होता है। तो शुक्र के प्रभाव से एक तो आपके विवाह का योग बनेगा, जो अविवाहित हैं उनको विवाह का और योग बन जाएगा, जो नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान का सुख प्राप्त होगा। और आपको अगर कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो इस गोचर काल में एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर भी आपको मिलने का योग बन रहा है। शुक्र तीसरे भाव में गोचर करते हुए भाग्य भाव पर गोचर दृष्टि डालेंगे और आपके भाग्य को बूस्टअप करेंगे। जब भाग्य का संबंध किसी शुभ ग्रह से बनता है और आपकी कुंडली में तो भाग्येश चंद्रमा है जो अत्यंत शुभ ग्रह हैं, शुक्र की दृष्टि है, तो इस समय आपका भाग्य भी साथ देगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, पिता का सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, तीर्थ यात्रा और देवदर्शन के लिए जाने का भी योग बन रहा है। अब यहाँ एक चीज़ आपको बहुत सावधान रहना है, वो भी मैं आपको बता दूं। मंगल का गोचर है नवम भाव में, शुक्र और मंगल का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। शुक्र बैठे हैं तीसरे भाव में। अब देखिए, मंगल जो है अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। तीसरा भाव मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है। तीसरा भाव व्हाट्सएप को शो करता है। तो इस गोचर काल में कम से कम इन 27 दिनों में आपको साइबर फ्रॉड को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। कोई OTP आपके मोबाइल पर आता है, किसी से भूलकर शेयर मत कीजिए। अपना पासवर्ड किसी को मत दीजिए, और अगर आपने कोई पासवर्ड किसी को शेयर किया है, पासवर्ड बदल दीजिए। एक तो ये बात। दूसरी बात, शुक्र और मंगल का संबंध मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ा देता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांस बनते हैं। तो चूंकि राहु बैठे हैं, मैलेफिक प्लेनेट है पंचम भाव में, तो रिलेशंस ऐसे भी बन सकते हैं जिनसे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो जाए। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो माता लक्ष्मी की आराधना करते रहें, महिलाओं का सम्मान करें और शुक्र के उपाय जरूर करें। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है,
तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न। स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।